everyone and welcome to your economics class. In our last video हम लोगों ने कुछ एग्रीगेट्स पढ़ लिए थे, ठीक है। जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, इनको मार्केट प्राइस पर या फैक्टर कॉस्ट पे कैसे फाइंड करना है, हम लोगों ने उस चीज़ के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था ना। अब जो बचे हुए हैं वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो के थ्रू। सो स्टार्ट फ्रॉम योर डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम जो बेसिकली होती है वो आपकी होती है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालते कहते हैं इसको। हाउ टू फाइंड आउट दिस? तो इसका तरीका बस यही है, जो भी आपकी प्राइवेट सेक्टर की डोमेस्टिक प्रोडक्ट की इनकम है, जो भी इनकम अर्न हो रही है एक साल के अंदर, या पब्लिक सेक्टर की जो भी अर्न हो रही है डोमेस्टिक प्रोडक्ट की इनकम, उनको ऐड कर देते हैं। पर कई बार क्या होता है, पब्लिक सेक्टर की जो ये बाकी के दो कंपोनेंट्स हैं जिनको ऐड करके पब्लिक सेक्टर की इनकम बनती है वो गिवन होते हैं और हमें ये गिवन नहीं होता। तो उस टाइम पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको ये गिवन है एंड ये दोनों चीजें गिवन है, ऐड ऑल थ्री ऑफ देम, बिकॉज इन दोनों को ऐड करके एनी हाउ पब्लिक सेक्टर की इनकम ही आएगा। व्हाट इज दिस? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप accruing to government administrative department and saving of non department enterprises। इन दोनों को मिला के पब्लिक सेक्टर की इनकम बनती है। इज इट क्लियर? सो राइट नाउ जस्ट पॉज द वीडियो, उसके बाद हम आगे करना शुरू करते हैं। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस। नाउ इट्स टाइम फॉर प्राइवेट इनकम। व्हाट इज प्राइवेट इनकम? जो भी आपकी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की इनकम होती है, दैट इज योर प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम हम फाइंड कैसे करते हैं? दीज आर द कंपोनेंट्स, इन सबको ऐड करते हैं तो प्राइवेट इनकम मिल जाती है। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, जो कि हमने पढ़ा था कि हम डोमेस्टिक इनकम फाइंड करने के लिए इस एग्रीगेट को यूज करते हैं। तो ये चीज प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, जो भी प्राइवेट सेक्टर ने गवर्नमेंट को लोन दे रखा है, बोरोइंग कर एज अ बोरो कर रखा है गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, उसके बदले में जो वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, दैट इंक्लूड इन देयर इनकम, प्राइवेट सेक्टर की वो इनकम में आता है। नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट के थ्रू जो भी ट्रांसफर हुआ है उनको, एंड नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये फैक्टर इनकम का है, दिस इज योर करेंट ट्रांसफर, दोनों में फर्क है। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्राइवेट इनकम। Pause the video and note down this. Now, come to your personal income. प्राइवेट इनकम में एक चीज आपने नोटिस की होगी कि हम नेशनल इनकम में कभी भी ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं करते, लेकिन प्राइवेट इनकम में ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट से भी था, करंट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी था। तो प्राइवेट इनकम के अंदर दोनों ही चीजें आती हैं, फैक्टर कॉस्ट की पेमेंट भी आती है और आपका ट्रांसफर इनकम्स भी आती है। नाउ पर्सनल इनकम, व्हाट इज पर्सनल इनकम? बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के पास जो इनकम आई उसमें से जब वो अपना जो उन्हें निकालना है वो निकालने के बाद एक हाउस होल्ड को दे देते हैं इनकम, वो पर्सनल इनकम होती है। ठीक है, सो इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड। प्राइवेट इनकम का वो पार्ट जो हाउस होल्ड रिसीव करता है, दैट इज योर पर्सनल इनकम, जो कि आपकी सैलरी होती है या वेज होता है, दैट इज योर पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम निकालते कैसे? जब आप प्राइवेट इनकम निकाल लेते हो, उसके अंदर से कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर दो। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो भी कंपनी अपना टैक्स पे करती है वो निकाल देती है। मेरे पास इनकम आई, आई एम द ओनर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सॉरी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, मेरे पास प्राइवेट इनकम आई, मैंने उसमें से पहले क्या किया? कॉर्पोरेट टैक्स पे कर दिया। उसके बाद जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है या रिटेन्ड अर्निंग है, सेविंग है, उसको भी मैं निकाल लूंगी। जो मुझे फर्दर आगे प्रोडक्शन के लिए चाहिए पैसा, वो मैंने निकाल लिया। उसके बाद जो बचा वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हाउस होल्ड में एज अ पर्सनल इनकम, यानी कि प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर सेविंग या फिर रिटेन्ड अर्निंग, तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है। ओके, पॉज द वीडियो, राइट डाउन दिस। ना प्राइवेट इनकम देख लिया। प्राइवेट इनकम से पहले हमने डोमेस्टिक इनकम देखा था, एनडीपीएफसी, फिर हमने देखा प्राइवेट इनकम, प्राइवेट सेक्टर की इनकम कैसे अर्न होती है। जब प्राइवेट सेक्टर की इनकम देख ली, फिर उससे प्राइवेट सेक्टर एक हाउस होल्ड को एज अ पर्सनल इनकम कैसे देता है वो देख लिया। अब नाउ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल
डिस्पोजेबल वो इनकम जिसको आप फ्री हो कंज्यूम के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए या फिर सेव करने के लिए, या आप उससे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लगा दो या उसे आप सेव कर लो, वो डिस्पोजेबल इनकम होती है। तो नाउ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालोगे? पर्सनल इनकम आ गई आपके पास। अब जितनी इनकम आपके पास आती है जरूरी नहीं है कि उतनी इनकम आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो, नहीं। उसमें से पहले आप क्या करते हो? टैक्स देते हो, टैक्स निकाल दिया। उसके अलावा जितनी भी मिसलेनियस रिसीप्ट ऑफ गवर्नमेंट है, ईएमआईज है, फीस है आपकी, जो भी चीजें होती है वो मिसलेनियस रिसीप्ट ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसको आप निकाल देते हो। ठीक है, आपको इनकम मिली 10,000, उसमें से आपने 2,000 टैक्स दे दिया, 18,000 में 1,000 रुपीज मिसलेनियस रिसीप्ट की है। अब आपकी बची 17,000, वो है आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यानी कि 17,000 पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मैं उसमें से खर्च भी करूंगी जो मेरी जरूरत का सामान है लेने के लिए, और जो बच जाएगा उसको मैं सेव भी करूंगी। 17,000 में सपोज मेरा 11,000 का सामान आ गया, मैंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लगा दिया, तो मेरे लिए सेव कितना हुआ? 6,000। ये हुई आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसी तरीके से हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी निकालते हैं। ओके, नोट डाउन दिस, पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालेंगे? जो नेशन की इनकम होनी चाहिए खर्च करने के लिए, ठीक है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, जो भी आपकी नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम, उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते थे, अब हम उसे प्लस करेंगे क्योंकि वो हमारा खर्चे की चीज है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ट्रांसफर पेमेंट हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते थे ना, लेकिन ट्रांसफर पेमेंट हम डिस्पोजेबल इनकम में ऐड करेंगे, जहां हमारी बात आएगी कि हम फ्री हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए या फिर सेविंग करने के लिए। सो नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ जो आपने अभी ये फाइंड की है, अगर ये आपकी नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है, तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, नेट से ग्रॉस पर वापस जाने का। ग्रॉस से वापस नेट पे आते थे, हम डेप्रिसिएशन माइनस करते थे। नाउ हम वापस नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो हम सिर्फ एक चीज ऐड कर देंगे, दैट इज योर डेप्रिसिएशन। यानी कि नेट नेशनल इनकम यानी कि नेशनल इनकम प्लस एनआईटी प्लस करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इज इट क्लियर? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम या नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम दोनों एक ही चीज है, ठीक है। और इसमें अगर हम डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा। सो इज दिस हियर एंड? So thank you so much for watching this video. Keep learning.